एकात्म मानववाद दर्शन के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक जाने माने अर्थशास्त्री, लेखक, संपादक, राजनीति विज्ञानी, पत्रकार, समाजशास्त्री, इतिहासकार, विचारक और भारतीय सामाजिक चिंतन के दार्शनिक थे। दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के एक अत्यंत धार्मिक और निर्धन परिवार में हुआ। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। दीनदयाल उपाध्याय जी के पिताजी का नाम भगवती प्रसाद और माता का नाम राम प्यारी देवी था। दीनदयाल जी का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का नगला चंद्रभान है। उनके दादाजी श्री हरिराम शास्त्री एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे। बचपन में बेहद विषम परिस्थितियों के बीच उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। सीकर के महाराजा और घनश्याम दास बिड़ला ने उन्हें स्वर्ण पदक, 10 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा 250 रुपए की पुरस्कार राशियां प्रदान की। 1937 में दीनदयाल जी बीए की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानपुर आए, जहां उनका संपर्क बाबा साहब आप्टे, दादाराव परमार्थ और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी लोगों के साथ हुआ। क्रांतिकारियों और समाज सेवा में समर्पित लोगों के संपर्क में आने के बाद वह भी सार्वजनिक जीवन में आगे आने के लिए प्रेरित हुए। 1939 में कानपुर से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद दीनदयाल जी ने एमए करने के लिए सेंट जॉन कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। 1942 में उन्होंने प्रयागराज से प्रथम श्रेणी में बीटी की परीक्षा पास की, मगर इससे पहले उन्होंने 1940 में लखनऊ से मासिक राष्ट्रधर्म, साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश की शुरुआत करके अपने कुशल संपादक होने का परिचय करा दिया था। दीनदयाल जी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सदैव समर्पित रहे। उनका मानना था कि देश से निर्धनता और अशिक्षा को दूर किए बिना वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। दीनदयाल जी ने ही सबसे पहले निर्धन और अशिक्षित लोगों की उन्नति और तरक्की के लिए अंत्योदय की संकल्पना का सुझाव दिया। दीनदयाल जी का कहना था कि लोकतंत्र में जब तक आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक सरकार का वास्तविक उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। दीनदयाल जी सरकार और राजनीति के वैकल्पिक प्रारूपों के प्रस्तावक थे। उनका कहना था कि भारत के लिए न तो साम्यवाद और न ही पूंजीवाद उपयुक्त है। भारत की उन्नति के लिए केवल एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत ही सबसे उपयुक्त है। दीनदयाल जी ने छात्र जीवन से ही अपने को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। समाज सेवा और देश सेवा के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुना। जब राष्ट्रहित के मुद्दों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो दीनदयाल जी को उन्होंने जनसंघ का पहला राष्ट्रीय महासचिव बनाया। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष बने। 70 के दशक में दीनदयाल जी ओजस्वी भाषण कला, लेखन, संगठन क्षमता के कारण सारे देश में लोकप्रिय राजनेता बनकर उभरे। आज देश से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, मगर दीनदयाल जी ने सबसे पहले नेहरू की कश्मीर नीति का जोरदार ढंग से आलोचना की थी। 1966 में उन्होंने नेहरू जी को पाकिस्तान के साथ जल संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने की सलाह दी थी, मगर हठवादी नेहरू ने उनकी एक न सुनी। दीनदयाल जी का आर्थिक चिंतन भारत की वास्तविकताओं पर आधारित था। उनका मानना था कि एक तरफ शोषण, गरीबी, भुखमरी हो और दूसरी तरफ अर्थतंत्र का एकाधिकार हो, वहाँ मनुष्य का संपूर्ण विकास केवल छल जैसी बात है। उनका मानना था कि भारत की अर्थनीति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित लोगों के उत्थान पर केंद्रित होनी चाहिए। वे राजनीति के समान ही अर्थव्यवस्था में भी व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास के अवसरों की सुनिश्चितता के पक्षधर थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि देश लोगों का समूह है जो एक लक्ष्य, एक आदर्श, एक मिशन के साथ जीते हैं। इस धरती के टुकड़े को मातृभूमि के रूप में देखते हैं। यदि आदर्श और मातृभूमि इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है, तो इस देश का अस्तित्व नहीं है। उनके बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, मुझे 2 या 3 और दीनदयाल मिल जाएं, तो मैं भारत के पूरे राजनीतिक मानचित्र को बदल दूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने मौलिक चिंतन, श्रेष्ठ लेखन, पत्रकारिता, प्रभावशाली वक्ता, संगठनकर्ता और जनजुड़ाव के माध्यम से अपनी अंतिम सांस तक भारतवर्ष की अतुलनीय सेवा की। उनके महान त्याग, संघर्ष और चिंतन के योगदान के लिए यह राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। हम उनके सपनों का भारत गठित करें और लोग उन्नति के लिए मिलकर काम करें। उनके संकल्प और बलिदान के प्रति यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।